नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रमंडल न्यूज़। घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी का एक उदाहरण देखने को मिला लखनऊ के मछली मोहल्ला मोहल्ले में, जहां पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति इस्लाम ने उसे गोली मार दी। जानते हैं पीड़िता की कहानी, उसी की जुबानी उसके परिवार वाले व किराएदार के साथ। हमारे संवाददाता नबी अहमद की खास रिपोर्ट। क्या घटना घटी थी? आपकी मौके पे? नहीं, मैं मौके पे नहीं थी, मैं ड्यूटी से आ रही थी। मुझे रास्ते में मेरी बहन ने फ़ोन करके बताया कि इस्लाम जो है इनके हस्बैंड वो गोली मार के भाग गए हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करा, मैंने फिर एम्बुलेंस और 1090 पे फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। अच्छा जी, फिर मौके पे पुलिस आई और मेरे घर वाले मौके पे पहुंच गए और इनको अस्पताल लेके गए। तो वहाँ पर इनका इलाज चला और फिर उसके बाद मतलब कि गोली जो लगी है, इनके घाव भी हुआ है। फिर मैं वहाँ पर पहुँची, मैंने देखा, ठीक है ना, और वो भाग गया है, पकड़ा नहीं इस्लाम भाग गया है, पकड़ा नहीं गया है। और मुझे बस सरकार से यही गुजारिश है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मेरी बहन को इंसाफ मिले, बस। नाम है आपका? तहसीन बानो। कहाँ की रहने वाली है? मछली मोहल। क्या घटना घटी अभी आपके जो मकान में जहाँ पे रह रही हैं आप अभी? यहाँ ऊपर वाले उनके मेरी खाला जो है उनके हस्बैंड ने गोली मारकर भाग गए हैं। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोग ऊपर भागे, मेरे पापा नीचे से उनको पकड़ने चले, पर वो हाथ नहीं है, बहुत ज़ोरे से भाग गए हैं, बहुत तेज़ी से भागे हैं, पर वो हाथ नहीं लगे। हम लोग ऊपर भाग कर गए, उनकी पसली पर गोली लगी है। किस मामले को लेके विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी? उनके जो है शादी हुई थी अभी 24 जून को, और उनको उसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद उनको पता चला कि उनकी पहले शादी हुई थी। मेरी खाला की जो पहले शादी हुई थी, उनके 3 बच्चे थे, वो मिलवा चुकी थी उनसे पहले ही, और सब बात हो गई थी, तभी उनका निकाह हुआ था। उसके बाद जब उनके हस्बैंड ने नहीं बताया कि मेरी पहले शादी हुई है, जब उनको पता चला तो उनकी उसी पर विवाद हुआ था। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमको इसके साथ नहीं रहना, इसने हमको धोखे में रखा है। मतलब उनके हस्बैंड ने बोला ये बात? नहीं, मेरी खाला ने बोला कि हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुमने पहले से हमको धोखे में रखा है। तो उससे पहले जो शादी हुई थी वो कहाँ आदमी है उनके? वो तो यहीं रहते हैं। तो साथ में रहते हैं वो? नहीं, वो पापा नहीं, साथ नहीं रहते वो। और जो दूसरे वाले तो उनसे शादी कब हुई? उनसे 24 जून को। 24 जून की शादी हुई। कितने दिन यहाँ पर रहे उनके साथ में? 3 से 4 दिन। तो वो भी शादीशुदा था या कुंवारा था? वो शादीशुदा थे, पर उनको बताया नहीं है। मतलब जो लेडीज थी जिनके गोली लगी उनको बताया नहीं था, जानकारी नहीं थी? बताया, तो उसी पर तो उनका झगड़ा चल रहा था। मतलब आए दिन झगड़े होते रहते थे उसी बेस को लेके? जी। तो अभी जो झगड़ा हुआ इसी बेस को लेके हुआ झगड़ा यहाँ पे? यहाँ पर वो आए हैं, चुप्पे से ऊपर चढ़ के गए, हम लोगों को भी नहीं पता चला। जब ऊपर गोली चलने की आवाज़ आई, जब वो चिल्लाए, हम लोग समझे कि उनके बच्चों ने पटाखा वगैरह दगाए। जब वो चिल्लाए, हम लोगों को पता चले कि इन्होंने गोली मार दी। हम लोग जैसे ही भागे, वो नीचे उतर के भाग लिए, और मैं पापा उनके पीछे पीछे गए थे। हम तो अकेले थे कि और भी कोई साथ में था उनके? नहीं, वो सिर्फ अकेले थे। किस टाइम की घटना थी ये 8:25 की? 8:25 पे वहाँ पे घटना घटी है, जो ऊपर वाले 8:25 की है ये। जी। उसके बाद जब आप लोगों ने देखा तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्या मिला आपको? दिखाई दिया वहाँ पे इस तरह का घटना जो घटी है? जी, वहाँ पर गोली भी पड़ी हुई है, और उनकी कमर पे जो बारूद होता है उससे उनके कमर पूरी लाल हो गई, और उनकी गोली अंदर तक कर गई, खून जम गया वो, और वो वहीं पर बेहोश हो गए। बाकी सब मोहल्ले वाले आए, उन्होंने उनको होश में लाया, फिर से वो बेहोश हो गए। फिर जब उनको नीचे लेकर गए हैं, वहाँ पर बेहोश हो गए। अब वो हॉस्पिटल में भी इस समय। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में कितने लोग हैं वहाँ पे अभी? वो हमको नहीं पता। तो यहाँ पे जब गोली की आवाज़ सुनी आप लोगों ने तो कोई पुलिस को सूचना वगैरह दी? पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस को सूचना दी, एम्बुलेंस बुलाई है। अभी पुलिस वाले कुछ आए थे, देख कर चले गए, लिख कर ले गए हम लोग। तो इनकी जो पहली शादी हुई थी कितना टाइम हो गया था शादी हुए हुए? शादी हुए कम से कम 8 साल तो हो गए उनकी। 8 साल? पहली शादी का 8 साल हो गए। और दूसरी शादी जो करी उसमें कितना टाइम हुआ? उनको 3 से 4 महीने हुए थे। 3 से 4 महीने शादी हो गई जो दूसरे वाले से करी थी इन्होंने। कुछ बच्चे वगैरह भी थे इनके पहले खाला के? जी, उनके 3 बच्चे हैं पहले वाले हस्बैंड से। ये मकान जो है आपका, तो ये आप ही का मकान है या आप ही किराएदार? किराए पर है। आप ही किराए पर? ऊपर वाले जो रहते थे वो भी किराए पर है 1 साल से। कई साल से? 1 साल से रह रहे हो लोग। क्या नाम है आपका? क्या घटना घटी कल आपके साथ में, जो इस तरह की घटना घटी है? क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ? कल हम काम पे से आ रहे थे, ये वहाँ बंगला बाजार से साथ में रक्शे में बैठ के रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम वहाँ के सीट उतर गए, ये 4 बाग चले गए। हम वालिंगटन की ओर आ गए, ये 4 बाग से अमीनाबाद से होते हुए ये यहाँ रूम पे आके बैठ गए। जब हम यहाँ से अपने घर पे आए, यहाँ से जब हम अपने रूम पे गए तो वहाँ हम पीछे जैसे ही ताला खोले, ये पीछे से आ गए। पीछे जैसे ही हम नकाब उतार के टांगे और वैसे ही इन्हीं ने गोली चला दी। तो आप किस चीज़ का काम करते हैं? घर में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं? मैट का काम मैट का काम करती हैं आप?
तो क्या टाइमिंग हुई थी जब ये हम वहाँ से 7 बजे निकले थे, ये 8 बजे यहाँ पे कांड हुआ है। मतलब अपने जो जहाँ काम करती वहाँ से आप 7 बजे निकली थी? हाँ, 6:30 बजे निकले हम, यहाँ पे 7 बजे आ गए हैं। यहाँ पे ये कांड 8 बजे हुआ है। यहाँ के अपना पर्सनल मकान था आपका? नहीं, किराए का। कितने दिन से रह रही थी यहाँ पे? हम 2 साल से। 2 साल से। कितनी फैमिली थी आपके साथ में? मैं थे, मेरे 3 बच्चे रहते हैं बस। कितने साल के बच्चे हैं? एक मेरा 11 साल का, एक 10 साल का, एक 5 साल क्या नाम है उनके? राशिद है, साजिद है, वासिद है। जैसा कि यहाँ सुनने को मिला कि दूसरी शादी थी शायद आपकी है जी ना? पहले जो हस्बैंड थे आपको, उनसे क्या डिवोर्स हो गया था आपका? जी। कितने साल पहले? 5 साल। 5 साल पहले डिवोर्स हो चुका था जी। आपका। और ये शादी जो की आपने, तो ये लव मैरिज की या अरेंज मैरिज करी थी आपने? ये यानी कि लव मैरिज ही थी। लव मैरिज थी। जी। कहाँ का रहने वाला था ये बंदा? हरदोई का। क्या नाम है? इसका नाम इस्लाम है पिता का नाम? और वो रईस, रईस अहमद। अब दो कहाँ का रहने वाला है? वो गुररिया। गुरड़िया का रहने वाला है। खाना कौन सा लगेगा इनका? थाना नहीं पता। उसका कोई कारोबार यहाँ पे था कुछ इस तरह यहाँ का? पे था, कमला पसंद का था, नादरगंज में। नादरगंज में कमला पसंद का था। जी, फैक्ट्री है। ये सुपरवाइजर है वहाँ के। अच्छा काम कराते हैं, अपने मौसी के लड़के से चलवाते हैं। अच्छा हाँ, अभी ये कुछ दिन से ये जा नहीं रहा है। अच्छा। जी। ये मैरिड था कि अनमैरिड था ये? मैरिड था पहले करके, हिंदू थी औरत, पंडिकन, वो भी 3 बच्चों की माँ थी। उससे करीस, उससे करके छोड़ दीस। फिर उसके बाद मेरे पीछे पड़ गया, यानी कि मेरे से हुई। फिर जब उसके बारे में मेरे को धीरे धीरे पता चलने लगा तो मैं इससे दूरियां बनाने तो लगी। ऑब्जेक्शन होने लगा इस पे आपस में? जी, उसने मेरे को सारी बात बताई कि ये शादी हो चुकी थी, मेरी होने वाली थी। और ये चीज़ आपको कब जानकारी मिली कि इसकी ये शादीशुदा है? कब जानकारी मिली आपको? ये मेरी शादी के 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद इसकी जानकारी आपको लगी? जी। पहले जानकारी नहीं करी थी आपने? नहीं, पहले नहीं हो किसी के पाया। माध्यम से इससे भेंट हुई थी आपकी या पर्सनल डायरेक्ट हुई थी इससे भेंट? डायरेक्ट होती। डायरेक्ट हुई थी भेंट आपकी। जी, तो ये कितने दिन से आपका सिलसिला चल रहा था? करीब महीना भर चला। उसके बाद शादी की हमेकारी ये भरने लगा। तो निकाह करा था आपने? कोर्ट मैरिज की थी? नहीं, घर से किया। घर से निकाह करा था आपने? जी। अच्छा। तो परिवार में आप लोगों के जो विवाद चल रहा था, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था या अभी कल ही ऐसा हुआ है? नहीं, ये चल तो रहा था पहले से, लेकिन ये आते थे चले मतलब दूसरी जाते शादी थे। को लेके विवाद चल रहा था आपका? जी। जानकारी आपको नहीं थी कि शादीशुदा ये आदमी है? हाँ। उसके बाद में आपने जब इस पे आवाज़ उठाई तो आपसे ये हाथापाई करने लगे, मतलब जी। मारपीट करने जब लगे? हमको इनके बारे में पता चलने लगा तो हम इनसे दूरियां बनाने लगे, क्योंकि ये हमको फिर धमकाने लगे कि हम तुझको भी मार डालेंगे। एक ये मर्डर कर चुके थे, अच्छा। रेप भी कर चुके थे, जेल भी जा चुके हैं ये। तो जब हमको ये सब के बारे में पता चला तो हम इनसे दूरियां बनाने लगे जी। कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो फिर भी बहुत बहला फुसला के फिर भी हमारे साथ रहना चाह रहे थे। फिर ये मेरी छोटी बहन। अच्छा, ये चीज़ उसको मालूम था कि आप शादीशुदा हो या आपके 3 बच्चे हाँ, हैं? सब बच्चों को भी अपना रहा था, कह रहा था मैं अपनाऊंगा। लेकिन मेरे को डाउट था कि नहीं, मैं तुम एक कत्ल कर चुके हो, क्या पता मेरे को भी मार के डाल दो और मेरे बच्चों को भी मार दो। तो कह रहा नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे रहना ही नहीं है, हर हाल में नहीं रहना। तो मैं इससे दूरियां बहुत बनाने लगी। मैं भगा, ये घर पे रोज आता था, 1 दिन 2 दिन बीच करके आने लगा। मैं इसको भगाती थी, ये नहीं भागता था। जब मैं भगाती थी तो ये ऊपर भाग जाता था, फिर सुबह आ जाता था। हाँ, फिर ये सुबह होते 5 बजे भाग जाता था, चला जाता था ये? चला जाता था। फिर 1-2 दिन के बाद फिर ये आ जाता था, यानी कि ये आता है रहता मतलब आना जाना इसका लगा रहता था? पर हम बीच में आना जाना आप भगाती थी, मगर आना जाना इसका लगा रहता आना था? जाना कम नहीं करता था। हम धमकी भी देते थे पुलिस की कि 112 मिला के अभी हम तुमको बंद करा देंगे। तो ये नहीं डरा बैठा रहता था, और जब झूठ फ़ोन कान में लगा लो तो ये भाग जाता था। हाँ, फिर ये दूसरे तीसरे दिन गुस्से में आता था, फिर सौलिया से बात करता था, ऐसे लगा कि नहीं कुछ होगा। फिर ये कल एकदम अचानक से ये ऐसी बात हो गई। तो जब ये इसने गोली चलाई तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? मैं थी और पीछे से ये था। नीचे मेरी बहन थी, उसकी 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, वो पति था। जी, जब उसने गोली मारी तो मैं चिल्लाई, तो मेरी बहन के तो ऑपरेशन हुआ, बेटी हुई उनकी। तो मेरी भांजी ऊपर आई, उनके हस्बैंड और 1 बेटी उनको पीछे दौड़ी। इतने में वो दौड़े उनको कम बेचारे को दिखता है तो वो लापते हो चुका था। अच्छा जी, फिर गोली की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा मोहल्ला उड़ गया, समझ लीजिए। और जो मकान मालिक थे तो छत से उनका रास्ता आने जाने का आगे पीछे था, तो वो छत से आ गए। फिर हुआ तो क्या हुआ, ऐसे धमाका हुआ जैसे कि सिलेंडर फट गया हो। अच्छा। हाँ, तो कहीं आपके गोली वोली लगी तो लगी? पीछे लगी है, इतना घाव लगा हो गया है? जी। और अंदर नहीं गई गोली आपके? छू के निकल छू के निकल गई है। तो अभी तक कोई पुलिस वालों ने इस पे कार्रवाई करी आगे या
कार्रवाई तो की है जी। और ये अभी भी बयान लेके गए हैं। अच्छा अच्छा, क्या शासन दिया आपको इन लोग ने? कह रही है आज से कल तक में पकड़ लेंगे। आज से कल तक में पकड़ लेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी से क्या